मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई, दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, विदुर नीति के श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी प्रसंग में हम अग्रिम श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और जो अग्रिम श्लोक है उसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है। विदुर कहते हैं कि परिणाम पर विचार न करने पर लोग लोहे के कांटे में लगे भोज्य से ललचाई मछली की भांति नष्ट हो जाते हैं। कैसे? उस श्लोक के रूप में बता रहे हैं कि भक्षोत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्यो बड़िसम आयसम लोभातिपाति गृह्यते नानुबंधम अवेक्षते। पदच्छेद इसका है वो इस प्रकार है कि लोभापिपाति मत्स्य भक्षम उत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्य बड़िसम आयसम लोभापिपाति ग्रसते न अनुबंधम अवेक्षते। ये इसका जो अन्वय है, लोभापिपाति मत्स्य भक्षम उत्तम प्रतिच्छन्नम आयसम बड़िसम ग्रसते अनुबंधम न अवेक्षते। मत्स्य का अर्थ यहाँ मछली है, फिश है, जिसको इंग्लिश में फिश बोलते हैं। भक्षम उत्तम प्रतिच्छन्नम, भक्षम खाना चाहिए। कैसे? उत्तम अर्थात अच्छा। मछली का एक उदाहरण देकर के विदुर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्षम खाना चाहिए, उत्तम जो है प्रतिच्छन्नम अच्छे जो खाद्य पदार्थ है वो खाने चाहिए। वो कैसे? प्रतिच्छन्नम पदार्थ से ढके हुए, प्रतिच्छन्न संस्कृत में अर्थात ढके हुए पदार्थ, किसी भी वस्तु से ढके हुए। आयसम लोहे की, बड़िसम, बड़िस कहते हैं संस्कृत में कांटा जो है, उस कांटे को लोभापिपाति लोभ से ग्रसित होकर के, लोभ में पड़ करके ग्रसते वो उसको खा जाती है। अनुबंधम उसका अनुबंध है, जिसका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके। अनुबंध अर्थात परिणाम को न अवेक्षते, वो नहीं जानती है। लोभ में पड़ करके मछली क्या करती है कि जो मछुआरे का एक उदाहरण देकर के इसमें समझाया गया है कि बार हम अर्थ पुनः देखते हैं कि मछली भक्ष्य उत्तम प्रतिच्छन्नम की अच्छी चीज़ है। इस जो है ढकी हुई जो चीज़ है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसमें जो है आयसम उस लोहे को, बड़िसम उस लोहे के कांटे को वो लोभापिपाति अर्थात लोभ से ग्रसित होकर के, लोभग्रस्त होकर के उसको क्या ग्रसते निगल जाती है, घास के रूप में निगल जाती है और वो निगल अनुबंधम उसके परिणाम को न अवेक्षते कभी भी नहीं जानती है। मछली केवल जैसे मछुआरे जो हैं वो क्या करते हैं कि मछली को फंसाने के लिए एक लोहे का कांटा नुमा जो होता है उसके ऊपर आटे का एक आवरण बना करके या उसको अच्छी तरह से ढक करके उसको छोड़ देते हैं। तो मछली उस क्या करती है कि उस आटे के जो कांटा है जिस पर आवरण जो है आटे का है उसको एक अच्छा भोज्य पदार्थ समझ करके या खाने योग्य पदार्थ समझ करके उसको निगल जाती है। और जैसे ही मछली उसको निगलती है वो कांटा उसके जो है उसके गले में चुभ जाता है, फंस जाता है, वो मर जाती है। और इस प्रकार जो मछुआरा उसको अपने जाल में फंसा लेता है। तो जो है इस प्रकार जो है जो बिना विचारे इस प्रकार केवल आवरण देख करके खाना वो जो है वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसके बारे में विचार करके ही उसको जो है खाना चाहिए, यही कवि कहना चाहिए, वो यही कवि इसमें कह रहे हैं। तो जो इसके आगे जो है अग्रिम जो श्लोक है वो इस प्रकार है, वो है इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है। विदुर कहते हैं कि सदैव सुपाच्य खाद्यम लाभप्रद वस्तु ही खानी चाहिए। ऐसा कोई भी पदार्थ या कोई भी खाद्य वस्तु नहीं खानी चाहिए जो खाने के बाद में हमारे उदर अर्थात जो स्टोमच है अर्थात पेट है उसमें जा कर के वो जो है कुछ गड़बड़ करे या उससे क्या है कि हमारा जो पाचन है वो गड़बड़ाए, हमारा मन खिन्न हो। तो ऐसा खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये जो श्लोक है वो इस प्रकार है। इसमें कहा है यत्सक्यम ग्रसितुम गश्यम ग्रस्तम परिणमेत एव च हितम च परिमाणे च यत तदाख्यम भूतिम इच्छता। वही खाना चाहिए जो सुपाच्य हो। पदच्छेद यत शक्यम ग्रसितुम
ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेत च यत हितम च परिमाणे यत तदाध्यम भूतिम इच्छता। भूतिम जो है अर्थात कल्याण जो चाहता है या उन्नति जो चाहता है, इच्छा रखने वाला, कल्याण की इच्छा रखने वाला, तत् आद्यम वही आद्यम अर्थात खाना चाहिए, भक्षम वही खाना चाहिए, यत ग्रसितुम जो कि ग्रास रूप में खाने के बाद में सक्यम अर्थात समर्थ हो, यानी वो पच सके, हमारे पेट में उदर में जाके वो जो है पच सके, खाया जा सके अच्छी तरह से, और ग्रस्यम और खाने योग्य हो, और वो कैसी हो, खाने योग्य, और ग्रस्तम और खाने के बाद में जो है यत परिणमेत और जो पच सके। हमें वही चीज़ खानी चाहिए जो अच्छी हो, और अच्छी होने के बाद में, खाने के बाद में हम उसको जो अच्छी तरह पचा सकें, वही वस्तु या वही पदार्थ हमें खाने चाहिए, या जिसका परिणाम हमें अच्छा मिलने वाला हो। यत च और परिणामे पचने पर हितकारी हो, या और बाद में हमने खा लिया तो हमारे को अच्छा परिणाम देने वाली हो। ये विदुर ये कह रहे हैं कि हमें जो व्यक्ति अपने आप का कल्याण चाहता है, भूतिम अर्थात कल्याण चाहता है, वो वही खाना चाहिए, आद्यम वही खाने चाहिए जो कि ग्रसितुम खाने के बाद में खाने में सक्षम समर्थ हो। ऐसी कोई इतनी हार्ड चीज भी नहीं खा सके कि हमारे दांत ही उसमें टूट जाए, तो जो है वो खाने में समर्थ हो, खा सकें जिसको यथासंभव हम, और ग्रस्यम और खाने योग्य हो वो जो है, और ग्रस्तम और मान लीजिए हमने उसको खा लिया तो खाने के बाद में परिणमित वो पचे हमारे शरीर में जा करके, और पचने वाली हो। यत च और जो परिणामे और पच गई तो हमें हितम अर्थात कल्याण देने वाली हो, अर्थात वो हमारे शरीर के संवर्धन पोषण में हितकारी हो, हमें विटामिन इत्यादि दें जिसे हमारी शक्ति में जो है वृद्धि हो, हमें जो स्फूर्ति पैदा करे, वही खाना चाहिए। कम खाइए पर अच्छा खाइए। इस प्रकार ये जो है कवि का कथन है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसा पदार्थ खाओ जो खाने योग्य हो और जो पचने योग्य हो, जिसको हम आसानी से खा सकें और खाने के बाद में अच्छा परिणाम देने वाली हो। परिणाम अर्थात हमारे शरीर के जो है पोषण में जो है वो जो है वृद्धि करती हो, वो हमें खाना चाहिए। अग्रिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कच्चे फल तोड़ने से बहुत सी हानियां हैं। महात्मा विदुर कह रहे हैं कि कच्चे फल अगर हम तोड़ लेते तो उससे बहुत सारी हानियां। कैसे हैं? श्लोक रूप में है, वनस्पतेर अपक्वानि फलानि प्रचिनोति है न प्राप्नोति रसम तेभ्यो बीजम चास्य विनश्यति। किस प्रकार से वो अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं? वो कह रहे हैं श्लोक के रूप में, पदच्छेद है इसका, वनस्पते अपक्वानि फलानि प्रचिनोति है न आपनोति रसम तेभ्य बीजम चास्य विनश्यति। अगर हम कच्चे फल खाएंगे तो न तो फल मिलेगा न तो रस मिलेगा और वो बीज नष्ट हो ही जाएगा। तो ये कवि कह रहे हैं अन्वय इसका, यह वनस्पति अपक्वानि फलानि प्रचिनोति स तेभ्य रसम न आपनोति अस्य बीजम च विनश्यति। कैसे? ये कह रहे हैं यह पुरुष है, जो पुरुष वनस्पति जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उन वृक्ष आदि जो हैं वो पक्वानी फलानी प्रचिनोति, जो कि अपक्वानी जो पके हुए फल हैं, जो बिना पके हुए जो फल हैं उन बिना पके हुए फलों अर्थात कच्चे फलों को प्रचिनोति तोड़ लेता है, उनके अपने लिए संग्रह कर लेता है। स वह तेभ्य उन फलों से रसम न आपनोति, उन फलों से रस को प्राप्त नहीं करता है। रस तो प्राप्त होता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, अस्य उसके उन पेड़ों के बीजम अपि नश्यति, उनके बीज को भी नष्ट कर देता है। अर्थात अगर हम कच्चे फल तोड़ लेते हैं तो हमें उस कच्चे फल का न तो रस मिलेगा और रस नहीं मिलेगा और वो बीज भी नष्ट हो जाएंगे, यानी वो बीज पुनः कभी भी वृक्ष का रूप नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब भी खाओ
पूर्ण रूप से पके हुए फल ही खाओ, ताकि वो जो है वो हमें रसानुभूति या रस खाने में रस भी आए, रस की अनुभूति भी हो, और वो जो है खाने के बाद जो बीज होते हैं वो पुनः वृक्ष के रूप में जो है वो उग सकें। ऐसी जो चीज़ हमें इस प्रकार पके हुए फल ही हमें खाने चाहिए। धन्यवाद।